नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मोनिका वर्ल्ड में मैं मोनिका एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है और आप में से कई लोगों ने ये कहा था कि उन्हें स्पीच देना है और थोड़ा सा पहले मैं आपको स्पीच की स्क्रिप्ट दे दूँ ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो इस बार मैंने सोचा कि ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ और अभी काफ़ी वक्त है 14 अप्रैल में, तो आपको समय पर ये वीडियो दे देती हूँ ताकि आप अपनी स्पीच की जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। मैंने लास्ट ईयर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर एक स्पीच की स्क्रिप्ट का वीडियो बनाया था। आप चाहें तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जो स्पीच की तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाए। आज का वीडियो और उस दिन का वीडियो मिलाकर आप एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से अपनी स्पीच को तैयार कीजिए और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको डिलीवर भी कीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिट्टी का वह पात्र स्नेह जितना भरा भर जाने दिया, धर ही पे बत्ती कोई गया, चुपचाप उसे धर जाने दिया। पर हेतु जलता रहा मैं निशा भर, मृत्यु का भी भय जाने दिया। जलता भी रहा बुझता भी रहा, हंसते हंसते अपना सर जाने दिया। जिसे 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसके पास 32 प्रकार की डिग्री थी, विदेश में अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले जो पहले भारतीय थे और अपनी प्रतिभा और अपने आत्मबल के दम पर जिन्होंने अपना मार्ग स्वयं तय किया, अपने भाग्य को खुद रचा, ऐसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज जयंती है और मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। एक महिला होने के नाते मेरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय जब समाज में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, उस समय जब समाज में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उस समय जब समाज में महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता था और महिलाओं को घर से बाहर कदम रखने की आजादी नहीं थी, महिलाओं के साथ अन्याय होता था, अत्याचार होता था, उस समय यदि किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई महिलाओं के लिए, न केवल दलित महिलाओं के लिए बल्कि समाज की प्रत्येक महिला के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके अधिकारों के लिए, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और इसीलिए आज मैं समाज की प्रत्येक महिला से यह अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि यदि बाबा साहब हमारे अधिकारों की बात नहीं करते, हमारी शिक्षा की बात नहीं करते, तो हम शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाते। क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो ईमान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सका न प्यार जो इंसान को। जब इंसान इंसान को ही हे दृष्टि से देखने लगे, जब एक इंसान दूसरे इंसान को जातिगत भेदभाव के चलते अपने से कमतर समझने लगे, अपने से नीचा समझने लगे और ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति के साथ अत्याचार करने लगे, तो ऐसा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दलित कुल में पैदा होने की तकलीफ को आजीवन सहा। जब वो विद्यालय पहुंचे विद्या अर्जन करने के लिए, तो वहां भी विद्यालय की कक्ष की खिड़की के बाहर उन्हें बैठाया गया, क्योंकि कक्ष के भीतर ऊंची जातियों के बच्चे बैठते थे। पूरे विद्यालय के समय में उनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो पानी के मटके को नहीं छू सकते थे। उन्हें तब तक प्यासा बैठना पड़ता था जब तक विद्यालय का चपरासी उन्हें लाकर पानी नहीं पिला देता। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया, जिन्हें हम संविधान का जनक कहते हैं, आजीवन उन्होंने इस भेदभाव को, इस छुआछूत को सहा है।
आजीवन उनके साथ ये अन्याय होता आया और यही जब नासूर बन गया तो उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया और इस देश से इस असमानता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उस ईश्वर ने तो हमें समान अधिकार देकर भेजा है। उस ईश्वर ने हमें किसी जाति में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भेजा है और ये निम्न जाति और उच्च जाति के बीच की जो खाई हम इंसानों ने तैयार की है उसको भरने का पूर्ण रूप से प्रयास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। यदि वो ये प्रयास नहीं करते, यदि वो इस समानता के अधिकार को, इस एकता की बात को अपने संविधान में नहीं कहते तो कल्पना कीजिए कि हम आज भी उसी भेदभाव में, उसी छुआछूत में जकड़े होते और हम इतना विकास नहीं कर पाते, इतना आगे नहीं बढ़ पाते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एकता और अखंडता की बात की। हर एक को समान अधिकार हो। इस देश में चाहे कितने ही जातियों के व्यक्ति हों, कितने ही धर्म को मानने वाले व्यक्ति हों, लेकिन उनके पास समान अधिकार हो। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता हो, बोलने की आजादी हो, कहने की आजादी हो, लिखने की आजादी हो। हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने अधिकारों के लिए। उसके साथ जातिगत रूप से, धर्म के रूप से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। खरीदने को जिसे कम थी दौलते दुनिया, किसी कबीर की मुट्ठी में वो रतन देखा। बड़ा न छोटा कोई फर्क बस नजर का है, सभी पे चलते समय एक सा कफन देखा। कहते हैं किसी भी इमारत की नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी और उसे और ऊंचा उठाया जा सकेगा और भविष्य में उसे कोई खतरा नहीं होगा। ठीक वैसे ही भारत देश की नींव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जैसे व्यक्तित्व है जो नींव के रूप में है और इतनी मजबूत नींव है कि इस देश रूपी इमारत को हम चाहे जितना ऊंचा उठाएं ये किसी भी तूफान से कभी हिलेगी नहीं, कभी डगमगाएगी नहीं, क्योंकि इसकी नींव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व है, उनके बलिदान है, उनके कार्य हैं। बाबा साहब की जयंती पर हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। चाहे जीवन में कितनी ही परेशानियां आए, चाहे रास्ते में कितने ही कांटे आए, लेकिन यदि हमारा दृढ़ निश्चय है और यदि हमारे कदम बिल्कुल सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जिनका पूरा जीवन हमारे लिए एक आदर्श है और जिनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मैं पुनः नमन करती हूँ। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि न जाने किस शिल्पी की टाकी से टकरा कर मैं चूर हुआ, अपने विशाल गिरिग्रह कुटुंब से छिन्न भिन्न हो दूर हुआ। आप पहुंचा मानव बस्ती में चिर परिचयहीन प्रवासी सा, पथ पथ पर ठोकर खाने को मजबूर हुआ। तुम पूछ रहे मेरा परिचय, तुम पूछ रहे मेरा निश्चय, मैं क्या जानू इस जगती में अभिशाप रूप हूँ या वर हूँ। मैं तो पथ का कंकर पत्थर हूँ, मैं तो पथ का कंकर पत्थर हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और इस बार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर आप कुछ अलग हटकर भाषण देंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो उनका स्वागत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने, आप चाहें तो उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका भी आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, यदि आप भी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं और आप मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं
तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्द मेरी जो वर्कशॉप है उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।